राजसमंद कलेक्ट्रेट राजस्व मंडल अजमेर के परिपत्र नवाचार के अनुक्रम में राजसमंद जिले के राजस्व विभाग के श्रेष्ठ कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किए गए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय एडीएम साहब, एसडीएम साहब एवं मेरे सभी साथियों, राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने इस बार एक नवाचार करते हुए अपने कार्मिकों को जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करने, उनको उत्साहवर्धन करने और उसमें नई ऊर्जा देने के लिए एक नई परिपाटी प्रारंभ की है कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करें। और इसी कड़ी में ये पहला कार्यक्रम आज होने जा रहा है, जिसमें सभी उपखंड कार्यालय, उपखंड क्षेत्रों से जो एक मंत्रालय कर्मचारी, एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी और जिला स्तर पर भी 2 मंत्रालय कर्मचारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी और एक राजस्व लेखा संवर्ग के अधिकारी या कार्मिक को पदोन्नत कर रहे हैं, वो उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय एडीएम साहब, मेरे समस्त साथी अधिकारी, सरकारी और निजी क्षेत्र में ये डिफरेंस होता है कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट में जब हम काम करते हैं तो एम्प्लॉइज के मोटिवेशन के लिए बहुत सारे इवेंट होते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम के साथ साथ में उनको इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां कम होती हैं और इससे कार्मिक हौसला अफजाई उनकी और उनका प्रोत्साहन का जो स्तर है वो आम लोगों की धारणा के अनुसार अगर देखें तो वो नीचे होता है। हम अगर कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर पे अगर फोकस करें तो हमें लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट का ऑफिस है और प्राइवेट का ऑफिस है उसमें रात दिन का अंतर होता है। लेकिन लगातार धीरे धीरे सुशासन की दिशा में और लोगों की मेंटलिटी, उनके स्ट्रेस लेवल, उनके आपस में जो संबंध हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार भी इस प्रकार के प्रयास करती है और नवाचार करती है। और ऐसे नवाचारों में आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि राजस्व विभाग की तरफ से, राजस्व रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव किया गया कि जितने भी मंत्रालय कर्मचारी हैं जो लगातार ऑफिसेज में केवल जो गवर्नमेंट हम डिक्शनरी और उसकी लैंग्वेज में कहें कि फाइल को इधर उधर करने का काम करते हैं, उनको एक अलग तरह का माहौल देने के लिए और उनको उनके जो कार्यालय का जो समाज है, ऑफिस स्टाफ का जो सोसाइटी है, उसमें एक अलग पहचान देने के लिए और उनके कार्यों को अलग पहचान, विशिष्ट पहचान देने के लिए ये नवाचार किए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह आप सभी लोगों के लिए और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि इस तरह का इनिशिएटिव गवर्नमेंट रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से किया गया है। एडीएम साहब ने कहा कि जब तक साफ नहीं आते तब तक आप बोलते हो। तो मैं जरूर थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कहाँ तक सफल हो पाऊंगा वो आप ही बता पाएंगे। तो मैं कह रहा था, जो ऊर्जावान पीढ़ी है इतनी ऊर्जावान है कि एक तो अभी जैसे एलडीसी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया तो वो साथ के अंदर नमकीन, वेफर से पानी की बोतल भी ले आया। मैं कह रहा ये कैसे लेकर के आ गए? क्या जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया आपकी पगार ही होगी, आपको पार्टी भी दिया जाएगा? आप आगे का भी सोचते हैं। अब जो प्रशंसा पत्र देने की कड़ी को शुरू करें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा साहब से कि भी प्रशंसा पत्र और उसके साथ में एक जो मोमेंट है वो दें। श्री भंवर सिंह जी झाला, श्री प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय नाथ द्वारा। अगला नाम मनीष सैनी है, टीआरए कलेक्टर राजसमंद से। भंवर सिंह जी भी कब शायद में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, अभी इनका प्रमोशन भी हुआ है प्रशासनिक अधिकारी करके। और नाथ द्वारा में जहाँ
बड़े बड़े अधिकारी वगैरह आते ही रहते हैं मंत्रिमंडल होने के कारण, चुनाव विराजने के कारण। तो श्री मनीष सैनी TRA कलेक्ट्रेट राजसमंद। तालीम बजाते रहो। श्री हिम्मतलाल सालवी सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपखंड कार्यालय राजसमंद। दिलीप उपाध्याय सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपखंड कार्यालय रेल मंडल। 30 सेकंड का गैप चल रहा है। बाबूलाल बुनकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपखंड कार्यालय कुंभलगढ़। श्री रविंद्र पालीवाल वरिष्ठ सहायक कलेक्टर राजसमंद। बाद में नीरज कुमार जी धनोपिया तैयार हैं। नीरज कुमार धनोपिया वरिष्ठ सहायक कलेक्टर राजसमंद। जितेंद्र सिंह वरिष्ठ सहायक आमरेड तैयार हैं। इनके बाद कैलाश गर्ग वरिष्ठ सहायक उपखंड कार्यालय देवगढ़। श्री जितेंद्र सिंह। कैलाश गर्ग के बाद में बेरुलाल बील चतुर्श्रेणी कर्मचारी कलेक्टर राजसमंद। फिर रंगलाल भील चतुर्श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय राजसमंद। फिर पारस शर्मा चतुर्श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय रेल मंडल। पारस जी के बाद रामचंद्र नगार सिंह तहसील कार्यालय नाथद्वारा। श्री रत्ना तहसील कार्यालय आम्बेड। शायद रत्ना जी नहीं आए हैं। फिर नारायण सिंह चदाना उपखंड कार्यालय कुंभलगढ़। इनके बाद गणपत सिंह उपखंड कार्यालय देवगढ़। अंत में तुलसी राम जी चतुर्श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय भीम। हाँ आमेर से जितेंद्र सिंह जी। चलो कोई तो ये मनीष सैनी का दिया था अकाउंट्स पर्सन भी है, हालांकि राजस्व लेखा से लेखा से हिसाब से निवेदन करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन देवे और ऊर्जावान बने आगे के लिए साहब। अपन भी शॉर्टिंग तो सबसे पहले तो जिन लोगों को आज ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है तो उनका कार्य सराहनीय रहा होगा और उन्होंने अपने अपने क्योंकि यहाँ जिला कलेक्टर से भी हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं कि आप लोगों को देख के जो आपके आसपास क्योंकि हर ऑफिस में 2-4 आदमी रहते हैं जो एक पूरे जिम्मेवार तरीके से, बाकी 2-4 ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा वहाँ अपने आसपास के जो आपके सहकर्मी हैं उनको भी ट्रेन करो। तो ये ज़्यादातर ये कमी देखने को आई है कि हम ये राजसमंद में भी फील कर रहे हैं कि सेक्शन क्या है कि एक आदमी के भरोसे चल रहा है, मान लो कभी कुछ हो गया, कुछ ट्रांसफर हो गया, तो जो दूसरी पीढ़ी की जो बात है, दूसरी पीढ़ी को तैयार करने वाली चीज़ है वो नहीं हो पा रही। तो वो अपनी जिम्मेवारी है क्योंकि अपन अच्छे वर्कर हैं तो अपने साथ वालों को भी जो है
अगर कोई कमजोर है, कोई कई बार होता है नियमों की कम जानकारी होती है, एक्सपोजर कम होता है, तो उस तरीके से अपन उनको हाथ बढ़ा के उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़े। और एक जो दूसरी अभी जो एसडीएम साहब आपकी बात कर रहे थे कि जो मंत्रालय कर्मचारी है वो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर पूरी ऑफिस की किसी क्योंकि अधिकारी आते हैं कहीं और चले जाते हैं, तो जो पूरे ऑफिस की जो हिस्ट्री होती है वो मात्र जो है वो आप लोगों को पता होती है। मुझे भी ध्यान है जब भी सर्कुलर आता है तो सबसे पहले तो सर्कुलर आप खुद 2-3 बार पढ़ो। अगर डीलिंग पर्सन जो है वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अधिकारी सोचते हैं कि नीचे वाले अधिकारी ने पढ़ लिया, वो सोचते हैं कि सेक्शन के लोगों, तो डीलिंग पर्सन जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक फिर उसका जो है आपको कोई क्लैरिफिकेशन आई हो, कोई नई चीज आई हो, नियमों में बदलाव हुआ, तो उसका अपने को पूरा चीज हमारे ध्यान में नहीं आ पाते। और इसी के साथ उसको गार्ड फाइल में रखना, और साथ में सर्कुलर आप उनको भी अभी थोड़ा कम होगा ट्रेंड, आप एसडीएम ऑफिस में भी सभी सर्कुलर्स को भेजो। ऐसा भी बहुत बार हो गया कि हमारे जिला स्तर पे सर्कुलर पड़ा है, चारागाह करने आ गया, अपन एसडीएम ऑफिस में भेजते ही नहीं, वहाँ पे अभी भी पुरानी गाइडलाइन से काम हो रहा है। तो ये भी जो भी अपने पास आ रहा है, कोई कागज इंपॉर्टेंट कागज आ रहा है, तो आप मार्क करके अपनी गार्ड फाइल में लगाओ। और सभी जो भी रेलेवेंट सेक्शन है, कई बार क्या होता है जुडिशियल का कोई आ गया रेवेन्यू में काम आता है, किसी और सेक्शन में काम आता है, टीआरए सेक्शन में काम आता है, तो उन सबको जो आप उसकी कॉपी भेजो। और अभी भी बार बार की पढ़ने की आदत डालो। जितना आज की डेट में जितना कानून पे आपकी पकड़ होगी उतना काम करने में मजा आएगा, उतना जो है वो चीजें क्लियर होगी, डर नहीं लगेगा। और ऑफिस में भी जो है जिस आदमी को जानकारी होती है, अपन देखते हैं नियम कानून की, उसका पूरा मान सम्मान रहता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको आज भी गोवर्धन जी को फोन करना पड़ता है, तो वो क्योंकि वो विश्वास है, अपने को पता है कि यार वो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जैसा कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, तो भविष्य में भी ऐसा कार्य करते रहेंगे। और हमारी तरफ से, हमारे ऑफिस की तरफ से जितना जो भी संभव होगा, और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपन कैसे अपने कर्मचारी को कोई समस्या है तो उसका समाधान कर सकें। तो जितना भी नियमों में संभव होगा, तो भी आपका एक प्रमोशन वाला भी इशू था, तो वो भी सब प्रमोशन सब हमारे हो गए। तो कई लोगों के यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी हुआ है, तो उनको भी बधाई। और आशा करेंगे कि भविष्य में भी इसी ढंग से, इसी ऊर्जा से जो है आप अपना कार्य करेंगे। तो विशेष रूप से जो हमारे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं उन पे क्या ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे जो आपके ब्लॉक या एसडीएम लेवल पे भी जो होते हैं वो भी आपसे ही मार्गदर्शन के लिए फोन करते हैं, या स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी कि जो भी सर्कुलर वगैरह आते हैं वो खुद पहले उसको पढ़े ताकि दूसरों को भी बता सकें। और मैं स्वागत करूंगा नाथ द्वारा का कुंभलेर का, जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। के लिए प्रेशर चलता है अलग से, कोई भी सर्कुलर आएगा उसके अंदर दर्ज होना चाहिए। 50 सर्कुलर की 15 फाइलें होती है, 15 से 10 फाइलें होती है। रेवेन्यू का है तो रेवेन्यू में जाएगा, न्याय का है तो न्याय में जाएगा। अन्य जो भी, जैसा कि अभी इस चर्चा के दौरान ये पाया गया कि अधिकतर व्यक्ति नई पीढ़ी तैयार तो नहीं हो रही है। इसका एक रीजन रहता है कि एक व्यक्ति जुडिशल पे अच्छा कार्य कर रहा है, सिविल पे कार्य कर रहा है, या अन्य विभाग पे कार्य कर रहा है। यदि उसका 2 साल 3 साल में, ये मैं नहीं चाहता उसका ट्रांसफर हो, उसको उसी जिस एडम कोर्ट में लग रहा है, जो सिविल में कर रहा है, या मान लो न्याय में कर रहा है, तो थोड़े दिन उसको रेखा में लगा दिया जाए, रेखा तो उसको उसमें कर दिया जाए। उससे भी थोड़ी हर आदमी को हर अनुभव की जानकारी हो सकती है। और दूसरा छोटी सी मैंने लिखा है कि जी चाहता है स्वाति नक्षत्र की बूंद बन, जी चाहता है स्वाति नक्षत्र की बूंद बन, समरसता रूपी सीख में जागी। जी चाहता है स्वाति नक्षत्र की बूंद बन, समरसता रूपी सीख में जा गिरूं, ताकि फिर कोई यह कह न सके कि समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, ताकि कोई कह न सके कि समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है और ये मुबारक छोटा इंसान होकर अपनी हद से बाहर जाता है। धन्यवाद मुबारक जी। शेर शायरी का कुछ भी दिया है कार्यक्रम के अंदर।